एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर जैंसी हमारे हीरो को बुलाने लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इसी बीच पर हमारा हीरो आ जाता है और वो मिस्टर जे को मार कर जैंसी को बचा लेता है। फिर वो जैंसी को देखने लग जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हमारे हीरो कहता है कि पता लगाओ इसने जैंसी को किस तरह की गोलियाँ दी और इसे यहाँ से कहीं भी जाने मत देना। ये कहकर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाता है और मिस्टर जे हमारे हीरो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। बट हमारा हीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो वहाँ से हमारी हीरोइन को लेकर चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला, मेरे वजह से तुम आज इस प्रॉब्लम में फंस गए। ये कहते हुए वो उसे काट देती है और उसके काटने के बाद हमारे हीरो को पिछले लाइफ की बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह से वो एक आग में फंसा हुआ होता है। इसी बीच उस एक लड़की सॉरी कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई बेगुनाह मरे, पर फिर भी मेरे वजह से कोई बेगुनाह मर गया, आई एम सो सॉरी। ये कहते ही वो वहाँ पर मर जाती है और हमारा हीरो ये सारी बातें याद कर कर हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि तो वो तुम थी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंसी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और अपना लूसिंग होता है उसको संभालने के लिए। लूसिंग जैंसी को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर आ जाएगा, तुम थोड़ा वेट करो, बस थोड़ा। फिर जैंसी कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कैसा अजीब सा लग रहा है। फिर जैंसी खुद को काटने लग जाती है और ये देख के लूसिंग उसका हाथ छुड़ाकर अपना हाथ जैंसी को दे देता है और फिर जैंसी हमारे हीरो का हाथ काटने लग जाती है। और इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है कि जैंसी जैंसी तुम ठीक तो हो ना। और वो अंदर आकर इस सीन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि लूसिंग, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लूसिंग उसे सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें जानने के बाद डॉक्टर जैंसी को दवाई दे देता है जिससे जैंसी धीरे धीरे हमारे हीरो का हाथ छोड़ देती है और उसके बाद वो सो जाती है। फिर डॉक्टर हमारे हीरो के हाथ में दवाई लगाने लग जाता है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि वो जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या मुझ पर डाउट है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। फिर वो जैंसी को देखते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम हार गए उसकी रक्षा करने में, पर तुम फिक्र मत करो, अब से मैं उसकी रक्षा करूँगा। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ। फिर डॉक्टर कहता है कि मैं जैंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि आपका उसके साथ कैसा रिश्ता है। हाँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हमारा ऐसा एक रिश्ता है जो तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। जब जैंसी जाग जाएगी मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। यह सुन के हमारा हीरो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दूँ तो तुम उसे मुझसे दूर लेके जाने के बारे में सोचना भी मत। हमारे हीरो की ऐसी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्यों, मैं उसे यहाँ से क्यों ले जा नहीं सकता। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि बस ऐसे ही, मैं उसे तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। हमारे हीरो की ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम जैंसी को पसंद करते हो। यह सुन के हमारा हीरो डॉक्टर को देखने लग जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये सारी बातें क्या जैंसी को पता है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी हमारा हीरो कुछ कह नहीं पाता। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंसी के पास बैठे हुए हैं। इसी बीच जैंसी को होश आ जाता है। फिर वो देखती है कि उसके पास उसका भाई बैठा हुआ है। तो वो कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लूसी कहाँ है। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि वो मर गया। यह सुन के जैंसी जल्दी से उठ जाती है और वो कहती है कि क्या भैया आपने उसके साथ क्या किया। फिर डॉक्टर कहता है कि उसने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसे मैंने थोड़ा सा सबक सिखा दिया। यह सुन के जैंसी कहती है कि भैया आपने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं आपकी कंप्लेंट दादाजी से कर दूंगी,
ये सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम हार्टलेस हो क्या? तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये लोग ऐसे झगड़ा कर ही रहे होते हैं, इसी बीच पर हमारा हीरो हो जाता है और वो कहता है कि जैंसी तुम उठ गई। और जैंसी जब हमारे हीरो को देखती है तो भागते हुए हमारे हीरो के पास जाती है और उससे कहती है कि ये क्या, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? फिर वो डॉक्टर की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया? हाँ, ये सुन के डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो कहता है कि ऐसे भी ऐसा करने वाला कोई डॉग ही होगा। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम किसे डॉग कह रहे हो? हाँ, ये सुन के डॉक्टर कहता है कि लू स्विंग, अगर तुम चुप ही रहोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा और तुम हमारे बीच डरा डालने की कोशिश मत करो। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि और जैंसी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि तुम एक डॉग हो। यह सुन के जैंसी कहती है कि क्या, इसका मतलब ये मैंने किया? फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुमने उसे काटा। फिर जैंसी हमारे हीरो को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना। ये कहते हुए वो उसके घाव पर फूं मारने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं ठीक हूँ, इतने छोटे घाव से इतना दर्द नहीं होता। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को हक कर लेती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर जैसे हमारे हीरो से कहती है कि मुझे खुशी है तुम यहाँ पर हो। फिर हमारा हीरो भी हमारी हीरोइन को हक कर लेता है और उससे कहता है कि इट्स ओके जैंसी, मैं ठीक हूँ, बट अगली बार अगर तुम बाहर जाओ तो तुम मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र होती है। ये सुन के जैंसी कहती है कि ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें बता कर जाऊँगी। इन दोनों को इतने करीब देखकर डॉक्टर कहता है कि छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। फिर वो हमारी जैंसी से कहता है कि जैंसी, तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे कैसे किसी लड़के को हक कर सकती हो? हाँ, ये सुन के जैंसी कहती है कि क्यों नहीं कर सकती। वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले डॉक्टर उसका मुंह पकड़कर बंद कर देता है और उसे कहता है कि चुप करो और कुछ मत बोलो। फिर डॉक्टर जैंसी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो जैंसी। ये कहकर वो जैंसी को हंसे ले जा रहा होता है। इसी बीच हमारा हीरो डॉक्टर को रोकते हुए कहता है कि वो मेरी है तो तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या, वो तुम्हारी है और मैं उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता? ये दोनों आगे और झगड़ा कर पाते। इसी बीच जैंसी कहती है कि बस करो। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बताने वाली होती है कि डॉक्टर उसका भाई है, पर इसी बीच उसे डॉक्टर रोक देता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि अब से जैंसी मेरी है और मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझे तुम? ये कहकर वो जैंसी का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जा रहा होता है, पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि जैंसी मत जाओ प्लीज़। ये सुन के तो हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि जैंसी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे तुम्हें देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म में भी मिले हैं। ये सारी बातें सुन के तो हमारी हीरोइन के चेहरे में एक स्माइल से आ जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि और उसके बाद तुम मेरी बीमारी ठीक करने में मेरी मदद करने लगी और हम साथ साथ सोने लगे। और ये सुन के डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम जैंसी को अपने बेड पर ले गए? ये कहते हुए उससे कहता है कि तुमने जैंसी के साथ क्या किया, बताओ मुझे। ये कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर जैंसी अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर डॉक्टर तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि भाई अपनी बहन पे बात आती है तो हर कोई गुस्सा हो ही जाता है। फिर जैंसी अपने भाई को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कुछ सुन नहीं रहा होता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि मुझे पता था तू एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते हुए वो उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ आप लोग मत लड़ो। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि पहले मैं अपने भैया को समझा दूँ, रुको। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि क्या भैया? फिर हमारा हीरो डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि तू जैंसी को बेवकूफ़ बना रहा है तेरे भाई बहन वाले गेम से। हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच जैंसी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ। फिर जैंसी अपने भाई से कहती है कि भैया मैं बस लू स्विंग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसे नींद की बीमारी है, मैं उसके साथ एक कमरे में सोती हूँ, एक साथ नहीं। उसके बाद वो लू स्विंग से कहती है कि लू स्विंग ये मेरा भाई है, कज़न ब्रदर,
ये सारी बातें कहने के बाद वो कहती है कि अभी अगर आपको लड़ना है तो लड़िए। ये कहकर वो गुस्सा करने लग जाती है और उसके बाद हमारा हीरो डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि ब्रदर, ये कहते हुए वो उसका कॉलर ठीक करने लग जाता है और हमारा डॉक्टर तो भाई घमंड में आ जाता है क्योंकि वो लड़की का भाई जो है। फिर हमारा हीरो डरते हुए कहता है कि तुम जैंसी के भाई हो? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। फिर वो हमारे हीरो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि तुमने मेरी बहन को काम पर रखा है, वो भी कैसा काम कि वो तुम्हारे साथ आकर एक ही कमरे में सोए। बीमारी ठीक करने का कोई और तरीका नहीं मिला तुम्हें? डॉक्टर गुस्सा कर ही रहा होता है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब जैंसी यान ग्रुप की पोती है। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि हाँ, एक लौती बारिश। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखने लग जाता है। तो हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है कि मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला। फिर हमारा हीरो कहता है कि अब हम मिस्टर जे का क्या करें, जिसने जैंसी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि हम उसे सबक सिखाएंगे। फिर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो लोग किस तरह से मिस्टर जे को और जैक जुमिन के पूरे परिवार को किस तरह से सबक सिखाए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर जे को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वहाँ पर जैक जुमिन आती है और मिस्टर जे को देखकर कहती है कि ब्रदर जे, अब ठीक तो है ना? ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर जे कहते हैं कि हाथ हटाओ, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुन के जैंग जुमिन हाथ हटा लेती है और उनसे सॉरी कहती है और उनसे कहती है कि क्या जैंसी ने आपको इतना मारा? यह सुन के मिस्टर जे कहते हैं कि नहीं, ये लू सुइंग है जिसने मेरी ये हालत की है। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि क्या, इससे लू सुइंग का क्या लेना देना है? ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर जे कहते हैं कि उसका दो आदमियों के साथ चक्कर है, इसलिए तो मिस्टर लू सुइंग ने मेरी ये हालत की है। यह सुन के जैंग जुमिन कहती है कि जैंसी, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो दोनों परिवार को धोखा दे रही हो, यान परिवार और लू परिवार को। फिर वो हंसते हुए कहती है कि जैंसी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, अब तो मुझे तुम्हें मानना नहीं पड़ेगा। अब तो बस मुझे लू परिवार और यान परिवार को तुम्हारे बारे में सब बताना पड़ेगा, फिर वही लोग तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। ये कहते हुए वो स्माइल करने लग जाती है। फिर जैंग जुमिन मिस्टर जे से कहती है कि ब्रदर जे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूँगी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम हमारी हीरोइन और हमारे हीरो को देखते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर हमारे हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि जैंसी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो जैंसी कहती है कि क्या? तो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के बाद से ही मेरे सर का दर्द शुरू हो गया और मुझे नींद आने की बीमारी हो गई और मुझे बुरे सपने आने लगे। तो जैंसी कहती है कि हाँ, तुमने कहा तो था, पर जब तुम मुझसे दूसरी बार मिले तब तुमने मुझे कहा कि जब तुम मुझसे मिलते हो तब तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाता है और मेरे पास रहने से तुम्हें बुरे सपने भी नहीं आते और तुम अच्छी तरह से सो पाते हो। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ये सच है, बट वो सच में काफ़ी अजीब था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर जैंग जुमिन आती है और उनके साथ आकर बैठ जाती हैं। हमारा हीरो जैंग जुमिन को देखकर कहता है कि मिस जैंग जुमिन, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। मैं ये करूँ उससे पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंग जुमिन कहती है कि मिस्टर लू, मैं आज यहाँ पर आपको किसी का राज बताने के लिए आई हूँ। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि मिस्टर लू सुइंग, क्या आपको पता भी है जो मैं कहने वाली हूँ वो आपके भले के लिए है? क्या आपको पता है ये जैंसी डॉक्टर के साथ मिलकर आपको चीट कर रही है? ये सुन के तो जैंसी को टसका ही लग जाता है और वो कहती है कि क्या मैं? तो जैंग जुमिन कहती है कि हाँ तुम। और इसी बीच पर डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो जैंग जुमिन कहती है कि हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। क्या आपको पता है जैंसी का चक्कर मिस्टर लू के साथ भी चल रहा है? ये सुन के डॉक्टर हंसने लग जाता है और हमारी हीरो से कहता है कि लू सुइंग, इस लड़की ने कहा कि तुम मेरे राइवल हो। ये सारी बातें सुन के तो हमारा हीरो भी हंसने लग जाता है। फिर डॉक्टर जैंग जुमिन को दिखाने के लिए जैंसी और हमारे हीरो को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर जैंग जुमिन से कहता है कि हम एक परिवार है जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। जैंग जुमिन डॉक्टर की बात सुनकर कुछ और ही सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या जलन हो रही है हमारे ग्रुप को देखकर?
क्या तुम भी हमारे ग्रुप में आना चाहती हो? बट सॉरी, हमारे ग्रुप में जगह नहीं है तुम जैसी लड़की के लिए। ये सुन के जैंग जोमिंग कहती है कि क्या तुम लोगों को मैं डिस्कस्टिंग लग रही हो? बट मुझे लगता है कि तुम लोग डिस्कस्टिंग हो। यह कहते हुए जैंग जोमिंग अपना फोन निकाल लेती है और वो कहती है कि अब मैं तुम लोगों का वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को मैं मीडिया में भेज दूंगी। ये कहते हुए वो उन लोगों का वीडियो बनाने लग जाती है और वो लोग तो हंसते हुए उसको पोजेस देने लग जाते हैं। ये सारा नाटक देखकर हमारा हीरो कहता है कि बस करो, मैं ये फालतू न्यूज को बंद करने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। ये सुन के जैंग जोमिंग कहती है कि क्यों, अब डर गए क्या? मुझे पता ही था। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये राज राजी रहे तो तुम लोग ना मिस्टर जे की फैमिली को छोड़ दो और मेरी फैमिली को भी। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ ये राज राजी रहेगा। यह सुनने के बाद डॉक्टर अपनी जेब से वही चीज निकाल लेता है जिससे उसने जैंग जोमिंग को पिछली बार डराया था। फिर डॉक्टर जैंग जोमिंग को डराते हुए कहता है कि एक मरा हुआ आदमी काफी अच्छी तरीके से राज को राज रखता है। ये सुन के तो जैंग जोमिंग काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि क्या तुम क्या मुझे अभी मारना चाहते हो? हाँ। फिर डॉक्टर उसके पास जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद हमारे हीरो डॉक्टर से कहता है कि अगर वो कल उस वीडियो को मीडिया में वायरल कर दे तो तुम्ही को इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं सब संभाल लूंगा। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी तुम घर क्यों नहीं आ जाती? ग्रैंडपा तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। ये सुन के जैंसी कहती है कि मैं समझ गई, तुमने जानबूझ के मुझे उसके सामने बेनकाब किया ना। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है कि चलो चलते हैं, ग्रैंडपा तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। फिर वो हमारे हीरो को बाय बाय करते हुए जैंसी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो मन में सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं जल्दी से जल्दी उससे इस सपने के बारे में बात कर लूँ। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जैंग जोमिंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और वो न्यूज़ चैनल लगाकर बैठी हुई होती है। इसी बीच न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि जैंग फैमिली की उत्तराधिकारी के बारे में आज पहली बार उन्होंने खुलासा किया है। और इस न्यूज़ को देखकर जैंग जोमिंग तो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या? फिर जैंग जोमिंग अपने मन में सोचने लग जाती है कि इतने सालों तक मैं उनके साथ थी पर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो लोग इतने अमीर है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को वहाँ पर देखकर जैंसी के पापा कहते हैं कि पापा सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक हमसे मिलने के लिए क्यों आए? ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है और ऐसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो जैंसी से कहते हैं कि जैंसी बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो जैंसी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि इतने सालों तक तुमने काफ़ी कुछ सहा होगा ना बेटा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए हैं, तुम्हें अब किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा जैंसी से कहते हैं कि जैंसी मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। ये सुन के जैंसी के पापा अपने डैड से कहते हैं कि जैंसी का घर ये है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने अपनी हालत देखी है, तुमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब किया है। अब तुम क्या चाहते हो मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जिए? हाँ। फिर जैंसी की मॉम कहती है कि नहीं हम नहीं चाहते, पर आप उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी अभी तो हमें मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। फिर जैंसी कहती है कि ग्रैंडपा डैड ने आपसे एक वादा किया था ना कि वो कुछ समय तक आप लोगों से दूर रहेंगे और जब तक वो समय ख़त्म ना हो जाए तब तक वो अपने घर नहीं लौटेंगे। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि जैंसी मैंने तुमसे इस बारे में पहले बात की थी ना कि इन चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये चाचा और दादाजी के बीच की बात है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम कभी भी घर आ जा सकती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंसी कहती है कि पर ग्रैंडपा मैं आपके साथ नहीं आना चाहती क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ नहीं जाना चाहती। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे साथ घर नहीं आने वाली? तो जैंसी कहती है कि जब समय आएगा तब मैं ज़रूर आऊँगी मेरी पूरी फैमिली के साथ। फिर जैंसी के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, जिससे तुम्हें कोई धमका ना पाए। तो जैंसी कहती है कि ऐसे भी मुझे कोई धमका नहीं सकता ग्रैंडपा, क्योंकि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर जो हूँ। ये सुन के उसके ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं। फिर जैंसी ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आइए बैठ जाइए। फिर सब लोग मिलकर ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर जैंग जोमिंग आ जाती है और वो इन लोगों को देखकर जलने लग जाती हैं, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता
कि जैंसी के मॉम डैड इतने अमीर है, वो थोड़ी ना छोड़ती, इसलिए उसे अब अफसोस हो रहा है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अफसोस कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। फिर वो जैंग जुमिंग से कहती है कि जैंग जुमिंग बेटा, ये देखो, क्या ये बात सच है कि जैंसी इतनी अमीर इंसान की ग्रैंड डॉटर है? तो जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ माँ, ये सच है। मैं आज दोपहर गई थी उनके वहाँ ये देखने के लिए कि ये बात सच है क्या नहीं, और मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि ये बात सच है। फिर जैंग जुमिंग की मॉम कहती है कि जैंग जुमिंग बेटा, एक काम करो, तुम जाकर अपने अडॉप्टेड मॉम डैड से माफ़ी मांगो, भीख मांगो, जो भी करना हो बेटा तुम वो करो। उनसे बस ये कहो कि वो हमारी फैमिली को जाने दे और इस मुसीबत से वो हमें बचा ले। और ऐसे भी उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें पाला है, उनके मन में अभी तक तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो भावना होगी ही ना। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ, वो लोग अच्छे लोग हैं। अब इसे पता चल रहा है कि वो लोग अच्छे लोग हैं। इससे पहले तो वो लोग इसे पसंद भी नहीं थे। फिर वो कहती है कि मैं उनसे विनती करूँगी कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारी कंपनी को बचा ले। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैंग जुमिंग जैंसी की मॉम का पैर पकड़कर रो रही होती है और उनसे माफ़ी मांग रही होती है। माँ प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज़। फिर जैंसी कहती है कि जैंग जुमिंग छोड़ो मेरी मॉम को, तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। फिर जैंग जुमिंग रोते हुए कहती है कि माँ, ये सब जैंसी के वजह से हुआ है। जैंसी ने डॉक्टर और मिस्टर लू सुइंग के साथ मिलकर मिस्टर जे और मेरे परिवार के साथ ऐसा किया है। अब प्लीज़ हमें बचा लीजिए माँ, प्लीज़। ये सुन के जैंसी कहती है कि बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो, ठीक है ना? तुमने जो बोया था वही तुमने पाया है, समझी? फिर जैंग जुमिंग रोते हुए कहती है कि माँ, अब मुझे अकेले तो नहीं छोड़ोगी ना? अगर मिस्टर जे की कंपनी और मेरी पेरेंट्स की कंपनी डूब जाएगी तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे माँ, प्लीज़ आप हमें बचा लीजिए माँ। फिर वो उन्हें इमोशनल करने लग जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप भूल गई जब मैं छोटी थी और मैं बीमार पड़ गई थी, तब आप 3 रातों तक बिना सोए मेरा ख्याल रखती रही, और अब जब मैं इतनी मुसीबत में हूँ माँ, तो आप क्या मुझे इस तरह से छोड़ देंगे मरने के लिए? ये सारी बातें सुनने के बाद वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर जैंसी की मॉम जैंसी से कहती है कि बेटा, कमरे में जो पेंटिंग है तुम उसे ले आओ। ये सुन के जैंसी गुस्से में कहती है कि माँ। तो जैंसी की मॉम कहती है कि बेटा प्लीज़ तुम उसे ले आओ। ये सुन के जैंसी चुपचाप चली जाती है उस पेंटिंग को लेने के लिए। उसके बाद जैंसी की मॉम जैंग जुमिंग से कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नहीं भूली हूँ जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया है। फिर जैंसी आती है और उसे पेंटिंग देते हुए कहती है कि ये लो और ऐसे जाओ। फिर जैंग जुमिंग पेंटिंग को लेती है और पहले चेक करती है कि ये असली पेंटिंग है क्या नहीं। जब वो कंफर्म हो जाती है कि ये पेंटिंग असली है, तब वो अपना असली रूप दिखाने लग जाती है। फिर जैंग जुमिंग अपनी अडॉप्टेड मॉम से कहती है कि 18 सालों तक आपने मुझे पाला, पर आपने कभी बताया नहीं कि आप लोग इतने अमीर हो, पर जैसे ही ये आई आपने इसे सब कुछ बता दिया। आप लोगों ने तो कभी मुझसे प्यार भी नहीं किया। ये सुन के जैंसी की मॉम कहती है कि क्या हमने तुमसे कभी प्यार नहीं किया? तो जैंग जुमिंग कहती है कि नहीं किया, अगर करते तो फिर मुझे भी बता देते ना कि आप लोग इतने अमीर हो। क्या आप मुझे बस एक पेंटिंग देकर यहाँ से विदा करेंगे? हाँ, कम से कम मुझे 2 पेंटिंग तो दे दो। इसकी फालतू बातें सुनकर ना जैंसी से रहा नहीं जाता। फिर जैंसी उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। फिर जैंसी उससे कहती है कि क्या तुम बेशर्म हो? फिर जैंसी की मॉम जैंसी को रोकती है। फिर वो जैंग जुमिंग से कहती है कि घर में ये एक ही पेंटिंग थी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मैंने किसी से वादा किया है जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक मैं पेंटिंग नहीं करूँगी। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि सही समय, जब से मैं छोटी हूँ तब से ये बात सुनी जा रही हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो ना? फिर जैंसी की मॉम कहती है कि जैंग जुमिंग, अगर तुम्हें इस पर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे विश्वास करने से या फिर ना करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, ठीक है? अगर तुम्हें ये पेंटिंग चाहिए तो तुम ले लो, पर अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसे दे दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैंसी जैंग जुमिंग से कहती है कि मेरी मॉम काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये पेंटिंग दी है, और तुम हो कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर वो कहती है कि चलो निकलो मेरे घर से। ये कहते हुए उसे धक्का मारकर घर से निकाल रही होती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है जैंग जुमिंग को घर से निकालने के लिए, वो वैसे ही मिस्टर जे को अपने घर के बाहर देखती है।
मिस्टर जे बुके लेकर आया होता है जैंसी से माफ़ी मांगने के लिए। फिर जैंग सुमिंग जैसे मिस्टर जे को देखती है वो कहती है कि ब्रदर जे। फिर मिस्टर जे जैंग सुमिंग को देखकर कहता है कि हटो जरा यहाँ से। फिर मिस्टर जे जैंसी को देखकर कहता है कि जैंसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उस दिन मैंने वो सब किया। आई एम सो सॉरी जैंसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सारी बातें सुनकर जैंग सुमिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो मिस्टर जे को देखने लग जाती है। फिर मिस्टर जे जैंसी से कहता है कि क्या तुम मुझे और एक मौका दोगी जैंसी। ये कहते हुए वो उसे बुके देता है और इन सारी चीज़ों को देखकर जैंसी तो हंसने लग जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर जैंग सुमिंग से रहा नहीं जाता। फिर वो कहती है कि वो अब मिस्टर लू की वुमेन है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर लू से पंगा लेने की, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। मिस्टर जे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैंसी से कहते हैं कि जैंसी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम अब किसे पसंद करती हो, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। फिर जैंसी कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर जैंसी अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनती है। उसकी माँ की रोने की आवाज़ सुनकर वो सोचती है कि मुझे कैसे भी कर मुझे ये पेंटिंग माँ को वापस दिलाने में हेल्प करनी होगी, मैं इसे माँ के लिए वापस लेकर आऊँगी। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग सुमिंग मिस्टर जे से कहती है कि अब तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है ना उसे छोड़ने का, पर इसका क्या फ़ायदा, पर जैंसी को तो तुम में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुन के मिस्टर जे कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। ये कहते हुए वो बुके फेंक देता है जो वो जैंसी के लिए लेकर आया होता है। फिर मिस्टर जे जैंग सुमिंग से कहता है कि मैं जैंसी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद और उसकी कमजोरी के बारे में भी मैं जानता हूँ, तो मुझे उसे हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल उसकी कमजोरी उसकी माँ की ये पेंटिंग है जिसे वो कुछ भी कर हासिल जरूर कर लेगी। यह सुनने के बाद जैंग सुमिंग स्माइल करते हुए कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह कहते ही वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वो लोग जैंसी के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो कहीं पे जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारे हीरो का कॉल आ जाता है। फिर जैंसी उसका कॉल उठाती है और उससे बात करने लग जाती है। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो जैंसी कहती है कि वो एक निजी गैलरी में जा रही है अपनी मॉम की पेंटिंग लेने। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुन के जैंसी हमारे हीरो को बताने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। इसी बीच वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। फिर वो गुंडे जैंसी को तंग करने लग जाते हैं और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिरा देते हैं। तो जैंसी उनसे कहती है कि हे, तुम लोग कर क्या रहे हो, हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। फिर जैंसी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के तो वो लोग और हंसने लग जाते हैं। फिर वो लोग जैंसी को तंग करने लग जाते हैं और उसका वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। इसी बीच वो लोग जैंसी के साथ कुछ करते, वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो उन गुंडों के साथ लड़ने लग जाता है और वो जैंसी को बचा लेता है। इसी बीच एक गुंडा उठता है और वो डंडे से हमारे हीरो के सर पे मारता है, जिस वजह से हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके सर से खून भी निकलने लग जाता है। ये देख के जैंसी रो रो कर सबको मदद के लिए बुलाने लग जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा हीरो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ पर हमारी हीरोइन भी बैठी हुई होती है। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी, लू सुई को सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी थी, बट वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अभी बस हमें उसका उठने का इंतज़ार करना होगा। ये सुन के जैंसी डॉक्टर से पूछती है कि वो कब जागेगा। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, कभी भी जाग सकता है वो। ये सुन के जैंसी रोने लग जाती है और वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो जल्दी जाग तो जाएगा ना। ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। फिर डॉक्टर जैंसी को संभालने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। फिर डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि जैंसी को उसके साथ रहने दो। फिर वो कहता है कि लू सुई के पापा को इस बारे में पता चल गया है और वो आ रहे हैं। ये सुन के डॉक्टर शॉक हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंसी हमारे हीरो के पास बैठी हुई होती है और उससे बात कर रही होती है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो हमारे हीरो से कहती है कि लू सुई, जल्दी उठो, और कब तक ऐसे रहोगे। ये कहते इसी बीच वहाँ पर लू सुई के डैड आ जाते हैं। फिर जैंसी लू सुई के डैड को वहाँ पर देखकर कहती है कि
आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर लू सुइंग के डैड कुछ कहते तो नहीं, पर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग जैंसी को कमरे से बाहर कर देते हैं। ये देख के जैंसी चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है कि हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कहते हुए वो उन पर चिल्लाने लग जाती है। फिर जैंसी कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर असिस्टेंट उसे रोक देता है। फिर वो कहता है कि जैंसी चिंता मत करो, वो ठीक है, क्योंकि अंदर जो है वो लू सुइंग के डैड है। ये सुन के जैंसी कहती है कि क्या? पर मैंने तो सुना था कि उनकी काफ़ी पहले ही डेथ हो गई है। ये सुन के वो कहता है कि दरअसल ये लू सुइंग के रियल डैड है और मिस्टर लू सुइंग इनका नाजायज़ बेटा है। ये सुन के जैंसी शॉक हो जाती है। फिर वो जैंसी से कहता है कि जिस वजह से लू फैमिली ने मिस्टर लू को कभी भी अपनी फैमिली में अलाउ नहीं किया और इसी कारण के वजह से वो अपनी फैमिली से इतने दूर थे। ये सुन के जैंसी कहती है कि तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वो कहता है कि ऐसे तो वो मिस्टर लू सुइंग से इतने सालों से मिले नहीं हैं, पर हाल ही में उनकी एक बेटी की डेथ हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए यहाँ पर आए हैं मिस्टर लू सुइंग से मिलने के लिए, जाके वो मिस्टर लू सुइंग को अपना वारिस बना सके। पर मिस्टर लू ये सब कभी नहीं चाहते थे। यह सुन के जैंसी कहती है कि अगर लू सुइंग ने उन्हें पहले ही सारी बातें बता दी है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि शायद से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मिस्टर लू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच जैंसी देखती है कि लू सुइंग के पापा उसे वहाँ से ले जा रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपके साथ कभी नहीं जाना चाहता था। ये सुन के लू सुइंग के डैड काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपने आदमियों से कहकर जैंसी को वहाँ से हटाने को कहते हैं। उनके आदमी कुछ करते इससे पहले वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि सर लू, प्लीज़ आप मिस जैंसी को छोड़ दीजिए। फिर वो लू सुइंग के डैड से कहता है कि सर, मैं मिस्टर लू सुइंग को मनाने की कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ घर जाए, तो प्लीज़ आप मिस जैंसी को छोड़ दीजिए। ये सुन के जैंसी असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतने सालों से उसके साथ हो, पर तुम्हें यह बात नहीं पता कि वो कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा। असिस्टेंट बात को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैंसी तो ऐसा बोलकर आग में घी डालने का काम कर देती है। फिर लू सुइंग के डैड वहाँ से लू सुइंग को ले जाते हैं और इस चीज़ को देखकर जैंसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर लू सुइंग के डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते, वहाँ से लू सुइंग को लेकर चले जाते हैं। फिर लू सुइंग को वहाँ से जाते हुए देखकर जैंसी तो बेहोशी हो जाती है। फिर असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जैंसी के पास बैठा हुआ है और इसी बीच जैंसी को होश भी आ जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि जैंसी, तुम ठीक तो हो ना? फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? हाँ। तो जैंसी अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना परेशान किया। जैंसी की ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लू सुइंग की इतनी फिक्र मत करो, वो ठीक है, और ऐसे भी जैसे उसे होश आ जाएगा वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो। फिर जैंसी कहती है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी, पर उसके लौटने से पहले मैं उन लोगों को ढूंढ लूँगी जिन्होंने उसे चोट पहुँचाई। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें पता चल चुका है जैंसी कि ये सब किसने किया। फिर डॉक्टर कहता है कि इन सब के पीछे मिस्टर जे का हाथ है। ये सुन के जैंसी कहती है कि सिर्फ मिस्टर जे का हाथ है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इसमें मिस्टर जे का हाथ है, क्योंकि उसने मेरा ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए उस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जो मेरी मॉम के लिए काफ़ी मायने रखता है। फिर वो कहती है कि इन सब के पीछे उस जैंग जुमिंग का भी हाथ है, मैं उसे भी सबक सिखा कर रहूँगी। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम ये कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वो पेंटिंग बेचने की जल्दी में है। फिर जैंसी अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं जिन लोगों की परवाह करती हूँ, तुम जैंग जुमिंग, तुम उन्हीं लोगों को ज़्यादा चोट पहुँचाती हो, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम नीलामी का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग जुमिंग ऑलरेडी बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर जैंसी भी अपने भाई के साथ आ जाती है। फिर जैंसी अपने भाई के साथ आकर वहाँ पर बैठ जाती है। इसी बीच जैंसी अपने भाई से कहती है कि ब्रदर, क्या आप इस बात के लिए श्योर हो कि जैंग जुमिंग जो पेंटिंग लेकर आई है वो यहाँ पर नहीं बिकेगा? ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही सारी चीज़ें हैंडल कर ली हैं। ये सुन के जैंसी खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर नीलामी शुरू हो जाती है और उस पेंटिंग को कोई नहीं खरीदता, और जिस वजह से जैंसी उस पेंटिंग को खरीद लेती है और इस चीज़ से जैंग जुमिंग का मुंह बन जाता है।
फिर जैंग जुमिंग गुस्से में जैंसी से कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, जाके मेरी पेंटिंग ना बिक सके। फिर जैंसी जैंग जुमिंग से कहती है कि वो तुम हो जिसने मुझे फंसाया और तुमने मिस्टर जे के साथ मिलकर मुझे धमकाने की भी कोशिश की है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, हाँ, कि मैंने सब किया। ये सारी बातें सुन के जैंसी स्माइल करने लग जाती है। फिर वो जैंग जुमिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जे तुम्हें बचाएगा? हाँ, वो खुद अब जेल में है, बहुत जल्द वो खुद को बचाने के लिए तुम्हें फंसा देगा। ये सुनने के बाद जैंग जुमिंग सोचने लग जाती है कि वो जब मिस्टर जे से जेल में मिलने गई थी तब मिस्टर जे ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारे वजह से। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि ब्रदर जे, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुन के मिस्टर जे तो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं आपको इन हालातों में नहीं देख सकती। फिर वो झूठी आंसू बहाते हुए कहती है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगी। ये सुन के कि जैंग जुमिंग प्रेग्नेंट है, फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, उनकी परवरिश अच्छी तरीके से करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद जैंग जुमिंग अपने असली रूप में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इतनी देर से वो झूठ बोल रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। इन बातों को याद करने के बाद जैंग जुमिंग। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।